प्राण हो पुत्र। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं, परंतु मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें शिक्षा प्रदान की है मैंने, और मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में तुमने मुझे यह वचन दिया है कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करोगे। हे प्रभु, हनुमान की स्मृतियां धुंधली अवश्य हुई हैं। पूर्व काल की अनेक घटनाओं का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप सूर्यदेव हैं, जो अपनी दिव्य प्रभा से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं। तभी तो आप संपूर्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। आपको दिए गए वचन का पालन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी भगवान। तो सुनो पुत्र, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इतना सुखद आश्चर्य है भ्राता, इतना सुखद आश्चर्य है वाली भैया। विश्वासघाती, मैंने तुम्हें उस कंदरा के समीप प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, परंतु पद लालच के वश में तुमने भ्रातृद्रोह का नीच कृत्य किया है। मेरी ही घात का प्रबंध करके मेरे ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज, नहीं वाली भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरा विश्वास भी। कहने सुनने को शेष क्या रह गया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुमको उस सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। नीच कपटी वानर! अब मैं तुम्हें इस विश्वासघात का दंड दूंगा। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। स्वामी वाली भैया, कपटी, लालची, विश्वासघाती, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। हनुमान, प्रणाम वाली भैया। इस मरकट के सम्मुख आने से मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? हनुमान, शत्रु तुम्हारा सामना करने के पूर्व असंख्य बार विचार करेगा और तुम्हारे सम्मुख आने पर भयाक्रांत हो जाएगा। वाली भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके साथ कोई द्रोह नहीं किया। मैं 1 वर्ष तक उस कंदरा के बाहर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। भैया, मैंने जब आपके स्वर में चित्कार सुनी और उस कंदरा के मुख से बहती हुई रक्त की धारा को देखा, तो मुझे आभास हुआ। तुम्हें आभास हुआ कि महानतम वाली और लोक सिधार गया। इसीलिए तुम किष्किंधा लौटकर सर्वप्रथम राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। कपटी, लालची, नहीं वाली भैया, तुम चले जाओ यहाँ से।
मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो मरकट! सुग्रीव! मेरे मार्ग से हट जाओ मरकट! वाली भैया रुक जाइए। मैंने अपने गुरु सूर्यदेव को वचन दिया है। आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। ऋष्यमुख पर्वत पहुंचिए आप। ये तुम क्या कह रहे हो मरकट? सुग्रीव, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ो मुझे। संकोच मत कीजिए भ्राता सुग्रीव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए आप। मेरा सुझाव मानिए, शीघ्रता कीजिए। जाइए जाइए भ्राता सुग्रीव, जाइए। सुग्रीव! सुग्रीव! प्रतीत होता है कि सुग्रीव से पहले मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा मरकट! हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे वाली भैया को युद्ध में उलझा कर रखना होगा, जिससे भ्राता सुग्रीव को समय मिल जाए और वो सुरक्षित ऋष्यमुख पर्वत पहुंच सके। वाली भैया की जितनी ख्याति सुनी थी, वो तो उससे कहीं अधिक बलशाली है। मैं तो यहां युद्ध में उलझा हुआ हूं। रुक जाओ मरकट! सामना करो मेरा, अन्यथा जहां जाओगे वहीं आकर वध करूंगा तुम्हारा और तुम्हारे भ्राता सुग्रीव का।